कभी सोचा है कि हम नई चीजें कैसे सीखते हैं? मतलब कोई नई भाषा हो, साइकिल चलाना हो या कोई मुश्किल सा फॉर्मूला। आज हम दिमाग के इसी जादुई रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए एक मजेदार पहेली से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कुछ कुत्ते, एक बॉक्स में बंद बिल्ली और हमारे सबसे पसंदीदा टीचर, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? दरअसल इसका जवाब बहुत गहरा है। ये तीनों हमें ये सिखाते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। ये वो खुफिया तरीके बताते हैं जिनसे हम कुछ भी नया सीख पाते हैं, चाहे हमें इस बात का पता चले या ना चले। तो इससे पहले कि हम उन कुत्तों और बिल्लियों की कहानियों में खो जाएं, चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि सीखने का असल मतलब होता क्या है। अगर साइकोलॉजी की भाषा में समझें तो सीखना और कुछ नहीं बल्कि हमारे एक्सपीरियंस से हमारे बर्ताव में आने वाला एक बदलाव है। जब भी हम अपने अनुभवों से कुछ नया अपनाते हैं, चाहे वो एक नया हुनर हो या कोई नई आदत, तो असल में हम सीख ही रहे होते हैं। चलिए अब अपनी पहली कहानी पर चलते हैं। ये कहानी है इवान पावलोव की, जिन्होंने ये पता लगाया कि हमारा दिमाग चीज़ों को एक दूसरे से जोड़कर कैसे सीखता है। पावलोव का एक्सपेरिमेंट बड़ा ही दिलचस्प था। उन्होंने देखा कि कुत्तों को खाना दिखाते ही उनके मुंह में पानी आ जाता है, ये तो नेचुरल है। फिर उन्होंने एक नया काम शुरू किया। खाना देने से ठीक पहले वो एक घंटी बजाने लगे। कई दिनों तक ऐसा करने के बाद एक दिन उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई और जानते हैं क्या हुआ? कुत्तों के मुंह में पानी आने लगा, बिना खाना देखे ही। कमाल है। हुआ ये कि कुत्ते के दिमाग ने घंटी की आवाज को खाने के साथ पूरी तरह से जोड़ लिया था। अब घंटी सिर्फ एक आवाज नहीं रही, बल्कि वो खाने का एक सिग्नल बन गई थी। हमारा दिमाग भी पता है रोजाना ऐसे ही न जाने कितने कनेक्शंस बनाता रहता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि कुत्ते ने इसके लिए कोई खास मेहनत नहीं की। ये सब अपने आप हो गया। दिमाग ने खुद ब खुद ये कनेक्शन बना लिया। इसे कहते हैं पैसिव लर्निंग, यानी बिना कोशिश के सीखना। तो ये तो हुई बिना मेहनत वाली सीख। लेकिन क्या हम हमेशा ऐसे ही सीखते हैं? बिल्कुल नहीं। अब हम मिलेंगे थॉर्नडाइक से, जिनका कहना था कि असली सीख तो कोशिश करने और गलतियां करने से ही होती है। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया, जिसके बाहर खाना रखा था। अब बॉक्स का दरवाजा एक लीवर दबाने से खुलता था। बेचारी बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए पंजा मारा, काटा और हर तरह की कोशिश कर डाली। अचानक गलती से उसका पैर लीवर पर पड़ा और दरवाजा खुल गया। बार बार ऐसा होने पर बिल्ली ने फालतू की हरकतें बंद कर दी और वो सीधे लीवर दबाना सीख गई। इस एक्सपेरिमेंट से थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 कमाल के नियम दिए। पहला है तत्परता का नियम। कभी किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की है जिसका मन ही न हो? बस थॉर्नडाइक का पहला नियम यही कहता है कि सीखना तभी होता है जब सीखने वाला दिमागी तौर पर तैयार और उत्सुक हो। दूसरा नियम तो हम सब जानते हैं, प्रैक्टिस। जैसे कसरत करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ठीक वैसे ही अभ्यास से हमारा ज्ञान और भी पक्का होता है। सीधी सी बात है, इस्तेमाल करो या फिर भूल जाओ। और तीसरा, जो कि सबसे शक्तिशाली नियम है, वो है प्रभाव का नियम। सोचिए, अगर किसी काम का नतीजा अच्छा निकलता है तो हम उसे बार बार करना चाहते हैं ना, है ना? और अगर नतीजा बुरा हो तो हम उससे बचते हैं। बिल्ली ने लीवर दबाना इसीलिए तो सीखा क्योंकि उसका नतीजा शानदार था, उसे खाना जो मिला। तो हमने कुत्तों और बिल्लियों से तो सीख लिया, लेकिन इन सिद्धांतों का हमारी क्लासरूम में क्या काम? चलिए अब जरा एक टीचर बनकर सोचते हैं। मान लीजिए हमें एक ग्रेविटी का नियम पढ़ाना है। हम या तो पहले सेब, गेंद और पत्थर गिराकर दिखा सकते हैं और बच्चों से पूछ सकते हैं कि भाई ये सब नीचे क्यों गिर रहा है। इसे कहते हैं आगमन विधि। या फिर हम सीधे न्यूटन का नियम बताकर उदाहरण दे सकते हैं। ये हुई निगमन विधि। एक में बच्चा खुद खोजता है, दूसरे में उसे बना बनाया नियम बताया जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या हुआ? पहले उदाहरण देकर बच्चों में उत्सुकता जगाओ, फिर उस आधार पर नियम समझाओ और फिर खूब अभ्यास कराओ। जब ये दोनों तरीके मिल जाते हैं तो सीखना मज़ेदार और असरदार बन जाता है। और हाँ, अगर कोई सीटेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो ये बात गांठ बांध लीजिए। इन परीक्षाओं में हमेशा आगमन निगमन की मिली-जुली विधि को ही सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन क्या सीखना हमेशा इतना आसान होता है? नहीं, कई बार हमारे रास्ते में कुछ दीवारें भी आ जाती हैं।
चलिए जल्दी से देखते हैं कि ये दीवारें क्या है। सीधी सी बात है, जब हम थके हुए होते हैं या किसी बात को लेकर परेशान होते हैं या परीक्षा में फेल होने से डरते हैं, तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता। जब बार बार कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती, तो हम निराश भी हो जाते हैं। ये सभी भावनाएं सीखने की रफ्तार को धीमा कर देती हैं। और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि सीखना एक सीढ़ी की तरह है। हम पहले आसान चीज़ें सीखते हैं, जैसे इशारे समझना या नाम याद करना, फिर धीरे धीरे मुश्किल चीज़ों की ओर बढ़ते हैं, जैसे नियम समझना, और आखिर में जाकर बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करना। हर अगली सीढ़ी पिछली सीढ़ी पर ही तो टिकी होती है। तो हमने देखा कि दिमाग कैसे कनेक्शन बनाता है और कैसे कोशिश करने से सीखता है। अब सवाल यह है कि सीखने के इन रहस्यों को जानकर सिखाने का कौन सा जादुई तरीका अपनाया जाए। इस पर जरूर सोचिएगा।